Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science। स्टूडेंट्स, आप अगर हमारी वीडियो पे आए हुए हैं तो बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखें। जो यूपीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, पीपीओ का या मेंस के एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पे डीपली चर्चा करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी का क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है परीक्षा में। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी चैनल पे आपको प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो मेंस एग्जाम सिलेबस है अ, पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियोस के माध्यम से कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, यूपीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाकर के आप प्लांट प्रोटेक्शन का जो भी प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है उसका आप डीपली जो है 2 से 3 बार अगर आप केयरफुली तरीके से लिसन करेंगे या फिर साथ में राइटिंग करेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी मेंस एग्ज़ाम लिखने में। मैं डॉक्टर वीर, प्लांट पैथोलॉजी से पीएचडी, आपके सामने जो है यूपीपीएससी एग्रीकल्चर का जो ये सिलेबस है डीपली तरीके से क्या क्या फॉर्मेट रहता है, सिलेबस में क्या क्या है, आज पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 10/4/24 का जो है कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2024, ये ऑफिशियल सिलेबस है या नोटिफिकेशन है इसका, इसी में सिलेबस दिया हुआ है। उसी सिलेबस पे डायरेक्ट हम चलेंगे। और तो प्रोसेस तो हो ही चुका है। जो सिलेबस है, क्या फॉर्मेट है पहले इसके बारे में चर्चा करूंगा। फॉर्मेट क्या है, देखिए, जो प्रथम चरण की परीक्षा है वो तो समाप्त हो चुकी है। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है या मुख्य लिखित परीक्षा है वो प्रश्न पत्रों की संख्या उसमें 3 रहेगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि प्रश्न पत्र जो होंगे आपके वो 3 प्रश्न पत्र होंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा और उसकी समयावधि होगी वो 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन से रिलेट करेगा। समय जो उसका रहेगा वो 1.5 घंटा रहेगा और पूर्णांक जो उसका रहेगा वो 50 मार्क का रहेगा। ठीक है, आप ये चीज़ें जो है नोट कर लीजिएगा। जो 3 घंटे का समय है और पूर्णांक जो है वो 50 अंक का है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका रहेगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध से रिलेट करेगा। इससे पहले मैंने वीडियो यूपीपीएससी का एनालिसिस किया हुआ है पेपर का, उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए या ऊपर आई के बटन में आप क्लिक करेंगे वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा पेपर एनालिसिस। आप उसको अवश्य एनालिसिस एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का रहना है। जो समय है इसका वो 1.5 घंटे है और पूर्णांक है वो भी 50 अंक का है। ठीक है? जो तीसरा जो द्वितीय सत्र का जो समयावधि होगी, जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे का होगा। ठीक है? ये दोनों, जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये प्रथम सत्र की समय अवधि में ही 1.5 घंटे के दो होंगे। ठीक है, और जो द्वितीय सत्र में होगा वो तृतीय प्रश्न पत्र होगा, वो वैकल्पिक विषय का होगा। जैसे जो डीएचओ का अलग है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का अलग है, या फिर जो है एग्रोनॉमी का जो है अलग है, और प्लांट प्रोटेक्शन का अलग है, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ चर्चा करूंगा जो तृतीय प्रश्न पत्र है प्लांट प्रोटेक्शन का ही यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो वैकल्पिक आप रहना है, जो आपने वैकल्पिक विषय भरा हो, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन ने किसी ने भरा है। ठीक है, इस प्रकार से जो समय है वो 3 घंटे रहना है और जो पूर्णांक है वो 250 अंक रहना है। ठीक है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय प्रकार के, प्रति प्रश्न 1 अंक का होना है। ठीक है, शब्द की सीमा होगी 25, आपको 25 शब्दों में देना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में देना है। अगर किसी की डिफिनीशन आ रही है
या फिर उसके बारे में लिखने को आ रहा है तो आप 25 शब्द में उसको लिखेंगे। जो 5 प्रश्न आने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 3 अंक के होंगे, शब्द सीमा 75 की होगी, ठीक है। जो 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने हैं, प्रति प्रश्न 5 अंक होगा, शब्द सीमा 125 शब्द होंगे, ये लिमिटेड है, ठीक है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सामान्य हिंदी का प्रथम खंड है 25 अंक, और हिंदी निबंध हेतु जो द्वितीय खंड होगा उसके लिए 25 अंक निर्धारित है, ठीक है। जो हिंदी का पेपर है ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें प्रथम खंड होगा वो 25 अंक का होगा, और द्वितीय खंड होगा वो भी 25 अंक का होगा, तो कुल मिला के 50 अंक का द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी निबंध का होना है। इसमें एक निबंध लिखना रहेगा, ठीक है। जो तृतीय प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक रहेगा, ठीक है, उसमें जो प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। प्रश्न पत्र आ व वां दो भागों में विभाजित होगा। खंड आ में से 4 प्रश्न तथा खंड वां में 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 व 5 दोनों अनिवार्य होगा। जो एक प्रश्न जो खंड आ है उसमें पहला प्रश्न, और जो खंड बा है उसका पहला प्रश्न अनिवार्य होगा। इसके अलावा आप प्रत्येक खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। जो प्रश्नगत परीक्षा का तृतीय चरण होगा साक्षात्कार, कुल 50 मार्क्स का होना है, ठीक है। अब मैं आपको जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे ये तो समाप्त ही हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड फेज, सिलेबस फॉर मेन रिटेन एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी, मैक्सिमम मार्क 50। जो फर्स्ट पेपर है 50 मार्क का, उसमें इंडियन एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में जनरल स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, blue revolution, yellow revolution and white revolution in India. Problems of agriculture and their solution. Agriculture product produce its processing and marketing. ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ यूपी एंड इंडिया आल्सो दोनों में पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है पूछा जाएगा। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है पूछा जाएगा। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है वो भी पूछा जाएगा। रोल ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे ये प्लांट प्रोटेक्शन का एक जो है टॉपिक आपको मिला है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। पेस्ट में चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर डिजीज हो, वो दोनों ही पेस्ट में ही आएंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, रिसेंट इनोवेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, उसमें बेसिक नॉलेज रहेगी जनरल साइंस की, कंप्यूटर की, इसकी टेक्नोलॉजी की। This will cover general understanding of science, computer and technology, including matters of everyday observation and study of any scientific discipline in the development of India. ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग गेम्स, जो भी गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी पूछा जाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो आंदोलन चले हुए हैं फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में ही पूछा जाएगा। द जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, यानी कि आपको पॉलिटी है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा, वर्ल्ड के रिगार्डिंग नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड। General economic problems of India and their solution, basic features of economic policies including budget of India। जो बजट आया है 2024 का, उसको आप जरूर स्टडी करके जाइएगा। अ, सबसे मैं अच्छा यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा आपको। आप जो है मृणाल पटेल सर का जो है वो बजट कराते हैं अच्छे तरीके, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो। यूपीपीएससी और आल्सो यूपीएससी के लिए ही वो प्रिपरेशन कराते हैं इकोनॉमी की। जो पेपर नंबर रहता है मेंस का, इकोनॉमी जिसमें रहती है, ठीक है, वो स्पेशली उसी का प्रिपरेशन कराते हैं। मैं उनका प्रेफरेंस दूंगा, मैं किसी का चैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। उनका मटेरियल मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ठीक है। आप अगर चाहें तो मैं इकोनॉमी का एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास इकोनॉमी का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है एज ए यूपीएससी लेवल का,
जो आईएएस पीसीएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम रहता है, आईएफएस का एग्जाम रहता है यूपीएससी के लिए, इकोनॉमी का पढ़ा हुआ है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो प्रथम खंड रहेगा सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक 25। उसमें जैसे कि अपघटित गणदास का संक्षेपण है, उससे संबंधित प्रश्न है। जो गद्यांश आता है वो प्रश्न पत्र प्रश्न रहते हैं, उनसे आंसर हमें निकालने रहते हैं, इस प्रकार का आएगा। ठीक है, जो रेखांकित अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी और उनका उपयुक्त शीर्षक भी पूछ सकता है। इसमें अनेकार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, विदेशी शब्द हैं, वर्तनी है, अर्थबोध है, शब्द रूप है, संधि समास क्रियाएं, यानी कि ग्रामर इसमें पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। ठीक है, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी पूछा जाएगा। एक बात समझ लीजिए, पर्यायवाची बहुत ही हार्ड आते हैं, आप जरा इसको केयरफुली पढ़ के जाइएगा, जो हिंदी का स्पेशलिस्ट हो उनसे पढ़ के जाइएगा। पर्यायवाची कहाँ से क्या पूछा जाएगा कोई आप गैस नहीं लगा सकते हो। जो निबंध रहेगा, निबंध जो एक लिखना होगा उसकी अधिकतम विस्तार सीमा 5 शब्द की होगी। और निबंध है तो निम्नवत क्षेत्र होंगे, जैसे साहित्य या संस्कृति होगी, या राष्ट्रीय विकास योजना या क्रियान्वयन होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं हैं और निदान है, उसके ऊपर हो सकता है, विज्ञान तथा पर्यावरण के ऊपर हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। कितने टॉपिक हो सकते हैं आपके निबंध के, उस पे आपको एक निबंध लिखना रहेगा और वो 25 अंकों का होगा, और समय जो विस्तार सीमा शब्दों की होगी वो 500 की होगी। ठीक है, जो थर्ड पेपर होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, मैक्सिमम मार्क 250 रहेगा। और सिलेबस इसका क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ पीपीओ के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी ही ओनली पूछी जाती है, मैं उसके बारे में ही सिर्फ चर्चा करूंगा। देखते हैं, यहाँ पर ये प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच है। प्लांट प्रोटेक्शन में हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इन इंडिया। सबसे पहले तो प्लांट प्रोटेक्शन में इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी की दोनों की एक साथ ही बात होगी। ठीक है, जो हिस्ट्री है उसका क्या महत्व है, चाहे वो इंटोमोलॉजी का हो या पैथोलॉजी का हो, यानी कि इसमें हिस्ट्री आ गई। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी दोनों की। सेटअप ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन यूपी। कौन कौन से सेटअप किए गए हैं प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत यूपी में, चाहे वो इंटोमोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ या पैथोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, लीगल, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अगर पेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर डिजीज हो, दोनों ही पेस्ट हैं। ठीक है, पेस्ट का मतलब होता है पीड़क, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाए वो पेस्ट है। ठीक है, पेस्ट यहाँ पे दोनों से रिलेट करेगा। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन अगर शब्द है वो इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी दोनों से रिलेट कर रहा है, पेस्ट मैनेजमेंट है तो वो दोनों से ही पूछेगा, किसी एक का नहीं पूछेगा कि हम लीगल और कल्चरल या फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल तरीके से किस प्रकार से हम किसी भी पेस्ट को, चाहे वो फंगाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, किस प्रकार से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड इंसेक्ट इंसेक्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसमें इंसेक्ट एंड डिजीज दोनों आ जाएंगे पेस्ट मैनेजमेंट में एकीकृत तरीके से। यानी कि सिलेबस बहुत डीपली है, आपको सब बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। जो भी टीचर डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहा है, डीपली पढ़ा रहा है, उसको आपको स्टडी करनी है। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेज एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले जैसे स्प्रेयर हो गया, स्प्रेयर बहुत प्रकार के आते हैं। ठीक है, या फिर जो है बायोलूम स्प्रेयर, लो बायोलूम स्प्रेयर, हाई बायोलूम स्प्रेयर, हैंड एटोमाइजर। ठीक है, इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनका उपयोग करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन में, उनका हम यूज कैसे करेंगे, उनका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। हो सकता है विद फिगर भी पूछ दिया जाए, हो सकता है विद फिगर भी पूछ दिया जाए, उसका जो स्केच बनाने को आ जाए। ठीक है, तो आप इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्टोरेज पेस्ट ऑफ सीरियल एंड पल्सेस। ठीक है, जो सीरियल और पल्सेस में पीड़क लगते हैं, ठीक है, जैसे कि गेहूं का भंडारण हो रहा है, धान का भंडारण हो रहा है, ठीक है, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, कोदो, शावा, किसी का भी भंडारण हो रहा है, उसमें कौन से पेस्ट लगते हैं आपको वो देना है। इसमें कोई ये सीरियल दे दिया है ना, तो सीरियल्स में जितनी भी क्रॉप्स आ रही हैं सभी का आप स्टोरेज पेस्ट पढ़ के जाना है। पल्सेस में, पल्सेस बहुत सी पल्सेस हैं, उर्द बीन हो गया, मूंग बीन हो गया, लोबिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा डालिकॉस लबलब बीन्स हो गए। ठीक है, और पिजन पी हो गया। ठीक है, पीज हो गया, ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे 10-12 पल्सेस हैं, आपको सभी का स्टोरेज पेस्ट पढ़ना है, कौन से इंसेक्ट किस में लगते हैं। अगर आप बेसिक की तैयारी नहीं करके जाएंगे
तो एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड रहने वाला है, एक बात समझ लीजिए। यूपीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है, पता नहीं कहाँ से पेपर बनाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है? इसलिए बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, उस टीचर से पढ़ना है जो डिस्क्रिप्टिव वे में एक-एक पॉइंट आपको बता रहा है, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव बता दिया, ये हो गया, वो हो गया और काम खत्म हो गया, ठीक है? नहीं हो पाएगा। पूरा बीएससी यानी कि एडवांस लेवल के एमएससी लेवल का आपको यहाँ पे स्टडी करने की आवश्यकता है, ठीक है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेजर क्रॉप एज ए सीरियल, पैडी, व्हीट, बार्ली एंड मेज। मिलेट्स में सोरगम एंड बाजरा, ऑयल सीड में मस्टर्ड, सेसमम एंड सनफ्लावर, पल्सेस में पिजन पी, पी चिकपी, लेंटिल, उर्द एंड मूंग, शुगर केन एंड कॉटन, ठीक है? इतनी हमें इतने के पेस्ट पढ़ने हैं, इतने के पेस्ट पढ़ने हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है इसमें, इतनी क्रॉप्स में। आप क्रॉप ले लीजिएगा, अब एक-एक क्रॉप में 10-10 इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है? 10-10 डिजीज़, 12-12 डिजीज़ लगते हैं। व्हीट में पता नहीं कितने डिजीज़ेज़ आते हैं। अगर आपने व्हीट का एक ही भी डिजीज़ छोड़ दिया कि ये माइनर है इसको छोड़ दो नहीं आने वाला है, कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है? यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन के सिद्धांत क्या है, ठीक है? और इसका महत्व क्या है एग्रीकल्चर में, कॉजेज ऑफ प्लांट इन्फेक्शन एंड मेथड ऑफ देयर आइसोलेशन। दिस इज स्पेशल टॉपिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है? कॉजेज ऑफ प्लांट इन्फेक्शन, सबसे पहले तो कॉजेज ऑफ प्लांट इन्फेक्शन समझते हैं। प्लांट में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है? देखिए, जो एक इन्फेक्शन शब्द होता है, एक इन्फेस्टेशन शब्द होता है। इन्फेस्टेशन शब्द जहाँ पे दिया रहेगा वो एज ए इंसेक्ट के द्वारा होगा, ठीक है? इन्फेक्शन शब्द दिया रहेगा वो एक कॉजल एजेंट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा। जो प्लांट इन्फेक्शन है, एज ए फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरॉइड्स, वेरियॉन्स, प्रियॉन्स, ठीक है? अब कॉजल इन्फेक्शन आप समझ रहे हैं ना, कितने 6 7 8 9 10 है, हो गए, ठीक है? तो सभी का प्लांट इन्फेक्शन किससे किससे होता है, मान लिया फंगाई से है, ठीक है? अब फंगाई कॉजल एजेंट है, ठीक है? फंगाई, अब फंगाई के बारे में पूछ सकता है, जो भी फंगस है, फंगस के बारे में पूछ सकता है, उसका कैरेक्टर पूछ सकता है, उसका रिप्रोडक्शन पूछ सकता है, उसका हैबिटेट पूछ सकता है, उसके स्पोर्स पूछ सकता है, उसका क्लास पूछ सकता है, उसका फैमिली पूछ सकता है, उसका ऑर्डर, सब फाइलम, ठीक है? या किंगडम, कुछ भी पूछ सकता है। और इसके आइसोलेशन के मेथड्स क्या-क्या हैं? मैंने प्लांट इन्फेक्शन और मेथड ऑफ देयर आइसोलेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिएगा यूपीपीएससी के। अगर उसमें नहीं मिल रही हैं, तो एक प्लांट पैथोलॉजी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप चेक करिए। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मैंने बताई हुई है, आइसोलेशन की, प्यूरिफिकेशन की, डिटेक्शन मेथड्स बताए हुए हैं। इसमें डिटेक्शन मेथड, चाहे वो बैक्टीरिया का डिटेक्शन मेथड हो गया, या फिर जो है फंगाई का डिटेक्शन मेथड हो गया, या फिर वायरस का डिटेक्शन मेथड हो गया, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पैथोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं ये गारंटी देता हूँ। एक भी शब्द मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, एक भी शब्द बाहर से नहीं आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। जो आइसोलेशन करना है किस प्रकार से, आइसोलेशन की कितनी विधियां हैं भाई, आइसोलेशन जब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है तो आइसोलेशन की कितनी विधियां हैं वो दे रहा है, प्यूरिफिकेशन भी इसी में आता है, इसमें ही कोर्स पास्टलेट भी आता है, यानी कि टोटल पैथोलॉजी कहीं से भी फंडामेंटल पूछ सकता है, ठीक है? इसके अलावा केमिकल मैनेजमेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे इसको उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे बनाया जाता है, या फिर केमिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, स्प्रेइंग एंड डस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायोफंजीसाइड्स। कुछ बायोफंजीसाइड्स है, जैसे कि हम ट्राइकोडर्मा लेते हैं, या फिर जो है ट्राइकोडर्मा लेते हैं, या फिर जो है और भी बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सिस्टमेटिक है या फिर नॉन सिस्टमिक है, ठीक है? इस तरीके से मोड ऑफ एक्शन उनका क्या है। एंड एंटीबॉडीज, ठीक है? एंटीबॉडीज किस प्रकार से निर्मित होती है। सिम्पटम्स, एटियोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड मैनेजमेंट। क्या क्या सब दिया है, सिम्पटम्स हो गया, एटियोलॉजी हो गया, एटियोलॉजी में आपका कॉजल एजेंट आ जाएगा, उसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कोई जीनस जैसे फाइटोप्थोरा पूछा है, फाइटोप्थोरा का जो है किसमें कॉज करता है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं जीनस के, इसका डिजीज साइकिल क्या है,
ट्रांसमिशन क्या है इसका, किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और मैनेजमेंट क्या है ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीजेस ऑफ सीरियल्स। अब देखिए यहाँ पे एक ही शब्द दे दिया है सीरियल्स। अब 10 क्रॉप होती है सीरियल्स में, ठीक है, और एक एक क्रॉप में 10-10 12-12 डिजीज कॉज करते हैं, समझ रहे हैं ना। और सभी के जीनस करेक्टर पढ़ना है। व्हीट का ले लीजिए, चाहे राइस का ले लीजिए, ठीक है, चाहे मेज का ले लीजिए। यहाँ पे लेग्यूम्स दिया है, 10-12 क्रॉप होती हैं। ऑयल सीड जैसे सनफ्लावर हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, इस प्रकार से ऑयल सीड्स क्रॉप है ना, सिस्मम हो गया, ठीक है, ये ऑयल सीड्स क्रॉप है। इनमें कौन कौन से डिजीज लगते हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, क्या इनकी इटियोलॉजी है, क्या इनका ट्रांसमिशन है। वायरस से भी लगते हैं, फंगस से भी लगते हैं, बैक्टीरिया से भी लगते हैं, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, एज वेल प्रियोन्स, वायरॉन्स, ठीक है, सभी से कॉज करते हैं डिजीज इसमें। कैसे कैसे अगर आप नहीं करोगे, डीपली प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो पेपर कहाँ से आ जाएगा नहीं पता लगेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जाकर के क्रॉप डिजीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के क्रॉप डिजीज की प्लेलिस्ट ओपन करिएगा। वहां पे आपको टोटल क्रॉप डिजीजेज मिल जाएंगी, चाहे वो व्हीट की हो या फिर जो है राइस की हो या मेज की हो, एनीवे, चाहे वो किसी प्लांटेशन क्रॉप हो या फिर जो है वेजिटेबल क्रॉप हो या फिर जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो, चाहे वो मेडिसिनल क्रॉप हो, सभी के डिजीजेज हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है, धीरे से कवर करना है, आराम से कवर करना है। हो सके तो एक, आप इतना समय नहीं मिलेगा कि सिलेबस को एक बार भी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओ। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, एक बार प्रिपरेशन करने का समय है, सिंगल टाइम में आराम से प्रिपरेशन करो। वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना है, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप इन रेफरेंस टू यूपी। एक यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन है कि यूपी में ही जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, आप उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। फ्रूट्स फ्रूट्स क्रॉप, मैंगो हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, ठीक है, गुआवा हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, सिट्रस हो गया। हाँ, बहुत सी फ्रूट्स क्रॉप लगाई जाती हैं। और अब इतनी फ्रूट्स क्रॉप हैं, उनमें कितने कितने पेस्ट लगते हैं, कितने कितने यानी कि डिजीज लगते हैं, कैसे कवर करोगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ के बैठा है वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल्स क्रॉप, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी वेजिटेबल नहीं है जो नहीं उगाई जाती हो। बहुत सी वेजिटेबल, सभी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, है ना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट में बस पिन करिएगा, सर आपने ये बात जो है गलत तरीके से समझाई हुई है। वेजिटेबल्स सभी होती हैं हमारे यहाँ यूपी में, और सभी वेजिटेबल्स की सभी डिजीजेज, हाउ इट इज पॉसिबल, बट वन वे, इट्स ओनली सोल्यूशन ऑन लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। बहुत से सर पढ़ाते हैं पैथोलॉजी, बहुत सर पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर की तैयारी कराते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए कि एक टीचर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। और जैसे मैंने देखा, VR डाल सर हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका पेपर बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी में फंसा हुआ है, प्री में फंसा हुआ है, जनरल एग्रीकल्चर का कराते हैं। लेकिन अगर मेंस की बात आती है तो वो किसी एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। वो किस सब्जेक्ट से हैं आई डोंट नो, वो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मैं पैथोलॉजी से हूँ, PhD हूँ, मैं पैथोलॉजी के बारे में पूरी तरीके से जानता हूँ कि कौन सा डिजीज कैसे क्या करना, कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे वो मेडिसिनल क्रॉप हो, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप हो, चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेस हो, कुछ भी हो, XYZ एक्सेट्रा, सभी, ठीक है। हार्मफुल प्लांट निमेटोड्स, यहाँ पे निमेटोड्स भी जोड़ दिया गया है। अब बताओ क्या करना है आपको। निमेटोड्स फंडामेंटल में आता है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आता है निमेटोड्स। निमेटोड्स के द्वारा कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं, ये क्रॉप डिजीजेस में आ जाएगा। जैसे ईयर कोकिल हो गया, राइस का, वो व्हीट का एक और डिजीज लगता है। इसके मैनेजमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा डीपली है, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको प्रिपरेशन करना है, आपको शॉर्ट वाइज प्रिपरेशन नहीं करना है।
सॉर्ट वाइज अगर आपने एक बार मेथड अपना लिया तो समझिए आपका काम हो गया। ठीक है। नॉन इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे नॉन इंसेक्ट पेस्ट भी आ गया। वही, जैसे डिजीज लग रहा है, जिंक में खैरा लग रहा है, ठीक है, मॉलिबिडनम वेप्टल लग रहा है, ठीक है, बोरान की इफिशियंसी हो रही है किसी फ्रूट क्रॉप में, ठीक है, या कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है किसी वेजिटेबल क्रॉप में, है ना। तो ये भी देखना है। ठीक है, सिलेबस बहुत डीपली है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। Importance insect pest and diseases of fruit and vegetables and their management. Important insect pest and diseases of fruit and vegetables and their management. ठीक है, यहाँ पे दोबारा दोबारा से रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ये कर लेंगे तो फिर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इतना ये दे दिया है कि जैसे यहाँ पे पेस्ट का दिया था, फ्रूट क्रॉप नहीं दी हुई थी और फ्रूट क्रॉप यहाँ पे ऐड कर दी और यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। यानी कि फ्रूट में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, ठीक है, वेजिटेबल में कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। जैसे वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल में फ्रूट बोरर लगता है, ठीक है, या फिर जो है पंपकिन हो गया, उसमें फ्रूट बोरर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंसेक्ट उनका कॉजल, सॉरी, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, पॉलीफेगस है, ठीक है, या मोनोफेगस है, ठीक है, उस तरीके से उनका करेक्टर भी लिखना रहेगा। यानी कि सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा डीपली में दिया हुआ है। ये मत समझिए कि बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाएगा। हाँ, अगर आप किसी एक टीचर के पास रहेंगे, जैसे प्लांट पैथोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट है या एंटोमोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट है, आपको अगर वीडियोज़ मिलती हैं एज़ ए फुल्ली डिस्क्रिप्टिव टाइप में, आप ज़रूर ये स्टडी करें, ठीक है। हाँ, एक सोर्स को अपनाएँ, 10 सोर्स आप लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। एक सोर्स से आप हमेशा स्टडी करें, एक सोर्स से, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया है। प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड हमारी चैनल पे लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस पे टोटल वीडियोज़ मिल जाएँगी। अगर आपको ये वीडियो अ, मिल रही है तो उस पे ज़रा गौर करें और चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ पे का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।